जब हमलावर और कोई नहीं आप ही के अपने परिवार का हो या कह दे कि आपका अपना जीवन साथी हो, तो ऐसे में महिलाएं अपने आप को घरों में कैसे सुरक्षित महसूस करें। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज मैं आपसे घरेलू हिंसा के बारे में ही चर्चा करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सहायता एक जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात करी कि आज हम घरेलू हिंसा के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं पुराने ज़माने की तरफ देखूं तो महिलाओं को मजबूर किया जाता था सती प्रथा निभाने के लिए, बाल विवाह के लिए, और उनके साथ आर्थिक दुर्व्यवहार भी किया जाता था, क्योंकि महिलाओं को आज़ादी नहीं थी कहीं भी बाहर जाकर काम करने के लिए। और ये भी देखा गया है कि महिलाओं को बेवजह छोटी छोटी बातों के लिए भी मारपीट किया जाता था। महिलाओं के पति अगर बीमार पड़ जाते थे या उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती थी तो महिलाओं को मनहूस कह के कोसा भी जाता था। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज के ज़माने में महिलाओं के साथ हिंसा नहीं हो रही है। आज भी महिलाएं कई हिंसाओं का शिकार हो रही है और आज भी महिलाएं समाज के नाम पर ये हिंसा बर्दाश्त कर रही हैं और झेलती हैं। तो जब घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अधिनियम आया 2005 में, यानी कि एक्ट बना, जिस एक्ट का नाम था द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इस अधिनियम के तहत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करी गई और पीड़ित महिलाओं को जो डर था कि भाई हमें बेघर कर दिया जाएगा या हमारे बच्चों को छीन लिया जाएगा हमसे, तो इन सब चीज़ों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का बस ये मतलब है कि इस अधिनियम की वजह से महिलाओं को एक सुरक्षा मिली, एक कवच मिला, जो कि कहता है कि बस अब तुम्हें बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती हैं। आप कोर्ट में जाइए, प्रोटेक्शन ऑर्डर लीजिए कोर्ट से घरेलू हिंसा के खिलाफ। इसके अलावा भी आप मॉनेटरी रिलीफ ले सकती हैं, रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती हैं, कस्टडी ऑर्डर ले सकती हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि ये एक इमीडिएट नेसेसिटी पे काम करता है, जैसे कि छत हो गई, आपको फीस पे करनी है, कोई भी अन्य घरेलू हिंसा है, उन सब के लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है और सम्मानजनक जीवन का अधिकार आपको ये देता है। तो एक और बात दोस्तों जो इसमें अहम है कि अगर महिला के साथ घरेलू हिंसा करती है तो इस अधिनियम के तहत पीड़ित महिला को ये अधिकार है, ये अधिकार प्रदान है कि वो इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करवा सकती है। चलिए अब ये जानते हैं कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या है। थोड़ा सा मोटे तौर पे जान लेते हैं कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या है, जिसकी परिभाषा धारा 3 में इस अधिनियम में दी गई है। घरेलू हिंसा शारीरिक भी हो सकती है, भावनात्मक भी हो सकती है और यौन भी हो सकती है, मौखिक रूप से हो सकती है, सामाजिक रूप से हो सकती है, आर्थिक रूप से भी हो सकती है। और इस अधिनियम को लाने का यही उद्देश्य था कि जो घरेलू हिंसा हो रही है उस पर रोक लगाया जाए। और ये जो अधिनियम है ये बहुत प्रभावशाली और कारगर भी साबित हुआ, क्योंकि महिलाओं को जो अधिकार संविधान में दिए गए थे उन्हें भी ये सुरक्षा प्रदान कर रहा था। और इसमें महिलाओं का मतलब केवल पत्नी तक सीमित नहीं किया गया। इसमें महिलाओं का मतलब बहन से भी है, भाभी से भी है, बेटी से भी है, माँ से भी है। तो ये सब लोग भी जो हैं, ये सब लोग भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं अगर वो घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। यहाँ तक हमने मोटे तौर पर ये समझ लिया कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या था, परंतु हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो शिकायत दर्ज करवा सकती है। परंतु अब हमें ये भी पता करना है कि शिकायत दर्ज करवाएं तो करवाएं कहाँ। तो चलिए जानते हैं कि शिकायत अब हम कहाँ दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत हम दर्ज करवा सकते हैं लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर, या फिर डायरेक्टली हम मजिस्ट्रेट के पास जाकर, या फिर सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर, या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाकर। यहाँ पर दो शब्दों का जो मैंने इस्तेमाल किया, सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो इसका मतलब भी मैं बताती हूँ कि क्या होता है।
तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो एक ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन है या फिर एक ऐसी एनजीओ है या ऐसी एक संस्था है जो राज्य सरकार से रजिस्टर्ड होती है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये कानूनी मदद करती है पीड़ित महिलाओं की। और अब आते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर को हम संरक्षण अधिकारी भी कहते हैं, जो कि सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, और कोशिश ये करी जाती है कि जो नियुक्ति हो वो एक महिला की ही हो। और जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं उनका भी यही काम होता है कि वो पीड़ित महिला की मदद करे। कैसे? जैसे कि शिकायत दर्ज करवाने में मदद करती है, और मजिस्ट्रेट की सहायता करना, और कई सारी अन्य मदद भी आपको देती है। तो ये तो बात होगी प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और आखिर में मैं एक और बात आपसे करना चाहूँगी कि जो भी पीड़ित महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, वो एक कदम आगे बढ़ाएं, घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज ज़रूर करवाएं। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।